हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल हेल्प टिप्स टू ऑल। सो इसके पहले वीडियो में हमने देखा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो उसमें क्या हमने आई थिंक 3 पॉइंट देखे। तो अभी जाकर वो वीडियो पहले देख लेंगे कि वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा, ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इम्पोर्टेंट ऑफ कोऑपरेटिव फाइनेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इसे आप IMP क्वेश्चन में भी राइट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, सो इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस enterprises important is given to production, finance, marketing and personal activities. इट्स मीन्स हमारे जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी फंक्शंस होता है, उसमें इम्पोर्टेंट किसे दिया जाता है? बिजनेस इंटरप्राइजेस को दिया जाता है। इम्पोर्टेंट इज़ गिवन टू प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट एंड पर्सनल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है किसमें? कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में। ओके, अमॉन्ग ऑल द एक्टिविटीज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ गिवन टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी कि ये सारे जो एक्टिविटीज़ है ये कम से कम हमारे जो कॉर्पोरेटिव फाइनेंस है इसमें तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में बी डिस्कस्ड बाय फॉलो, यानी कि नीचे जो हमारे ये बाकी का पॉइंट दिए हुए हैं ये डिसाइड करते हैं, इनसे डिस्कस किया जाता है इम्पोर्टेंट ऑफ कोऑपरेटिव फाइनेंस। ओके, सो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। ओके, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सो यहाँ पे क्या है, आपके फर्म में कितना फंड है उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है। ओके, सो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी कि ये जो हमारा इम्पोर्टेंट डिसीजन है ये किस पे ज़्यादातर अवेलेबल होता है? फंड्स पे। हमारे पास जितना फंड्स होगा उतना हम प्रोडक्शन करेंगे ना। सो हमें इसकी वजह से डिसाइड करना होता है कि हमें प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस, यानी कि विदाउट फंड, विदाउट फाइनेंस, विदाउट मनी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शंस, यानी कि कोई भी फंक्शन, प्रोडक्शन हो जाए, कोई भी हमारी पर्सनल एक्टिविटीज़ हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, ये सब किससे होता है? तो फाइनेंस से होता है, मनी से होता है। ओके, सो ये सब नहीं हो पाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। विदाउट फाइनेंस हमें बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली करना। ओके, नेक्स्ट है इट्स मीन एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कोऑपरेटिव फाइनेंस में हम जितने भी डिसीजन लेते हैं वो सब प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए हमें आगे के डिसीजंस लेने होते हैं, यानी कि प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट को देखते हुए हमें सारे जो बिजनेस में जो डिसीजंस होते हैं वो लेने होंगे। ओके, देयर मे बी नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ विच इन्हेंस प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, बिजनेस में अल्टरनेटिव तो बहुत सारे होता है, लेकिन हमें वो सिलेक्ट करना होता है जिसमें हमारा प्रॉफिट हो। इन्हेंस मतलब क्या? बढ़ना, यानी उसे बढ़ाना। ओके, यानी कि प्रॉफिट में, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो और बढ़ना चाहिए, ऐसा अल्टरनेटिव चूज़ करना। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी गिवन ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फाइनेंशियल विएबल, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा फाइनेंशियल है, ये एकदम सही होना चाहिए, तभी वो हमें, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तभी वो हमें अप्रूव करेगा कि हाँ ये ठीक है। ओके, दस कोऑपरेटिव फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस,
इसीलिए जो कोऑपरेटिव फाइनेंस है ये मेन रोल प्ले करता है किसमें, कोऑपरेटिव फाइनेंस में। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। रेजिंग यानी लाना, पैसे लाना। ओके, व्हेनेवर अ बिजनेस फर्म वांट टू स्टार्ट न्यू वेंचर इट्स नीड टू रेज कैपिटल, यानी कि अब अगर हमें नया वेंचर स्टार्ट करना है तो हमें कैपिटल लाना होगा। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स। तो ये पैसे ये कहाँ से लाएंगे, कहाँ से रेज करेंगे, रेज करना यानी लेना, कहाँ से लेंगे, फंड बाय इशू शेयर, शेयर बेचकर, डिबेंचर से, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंकिंग। मैंने डिबेंचर पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो आप उसे ज़रूर देखें, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि डिबेंचर यानी क्या होता है। सो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। ओके, सो इसमें है बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स, और इसमें हम बैंक से लोन लेकर भी हमारा जो वेंचर हमें न्यू वेंचर स्टार्ट करना है वो बैंक से लोन लेकर भी शुरू कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प in research and development. Okay, so let's start. Research and development must be undertake of growth and expansion of business. Research and development जो होता है ये बहुत important है हमारे corporate finance के लिए। So इसे कहा है कि research and development, research करना और उसे develop करना वो हमारे company के लिए, हमारे firm के लिए growth में मदद करता है। Okay, detailed technical work is initial for the एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। सो हमें ऐसे बहुत सारे वर्क करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, इनिशियल वर्क करने होता है जिसमें हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंथी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड हैव टू मेड अवेलेबल थ्रू आउट ऑफ द रिसर्च वर्क। सो गाइज यहाँ क्या दिया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंथी प्रोसेस and therefore fund have to be made available throughout the research work। यानी कि इट्स मीन जब हम डेवलपमेंट रिसर्च कर रहे हैं, जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए। मीन्स हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए कि हम रिसर्च कर सकें। ओके, दिस वुड रिक्वायर्ड कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट रहना चाहिए। ओके, many a times company has to upgrade its old product or develop new product to attract the consumer। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी को अपना जो ओल्ड प्रोडक्ट होता है उसे डेवलप करना होता है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स जो है उनको कुछ नया चाहिए होता है हर बार। सो कुछ नया करना चाहिए। सो जो हमारा पुराना प्रोडक्ट होता है उसे नया बनाना चाहिए कुछ। ओके, सो कंपनी हैज़ टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। कंज्यूमर को अट्रैक्शन होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट से। ओके, फॉर दिस कंपनी हैज़ टू कंडक्ट सर्वे, मार्केट एनालाइज, which again requires financial support. So for this company has to conduct survey, market analyze, etc., which again required financial support। यानी कि इसके लिए कंपनी क्या करती है, तो सर्वे करती है, मार्केट को एनालाइज करती है। ओके, और ऐसे बहुत कम रहते हैं जो कंपनी करती है, रिसर्च करती है कंपनी। ओके, विच अगेंस्ट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। और सर्वे, मार्केट एनालाइज के लिए क्या चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, पैसों का सपोर्ट चाहिए ही है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन स्मूथ फ्लो रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। यानी कि हमारा बिजनेस जो है वो आराम से चलता रहे। ओके, a smooth flow of corporate finance is needed so that salary of employees are paid on time, loan are cleared on time, raw material is purchased whenever required, self promotion of existing promote is carried out smoothly, and new product can be launched effectively। Okay, so क्या है, a smooth flow of corporate finance needs so that salary of employee are paid to time। स्मूथ फ्लो के लिए क्या करना होगा, तो पहले हमारा
हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें टाइम पर सैलरी देनी होगी, उन्हें पेमेंट। ओके, लोन आर क्लियर्ड ऑन टाइम। हम जो लोन्स लेते हैं हमारे फर्म के लिए, कंपनी के लिए, वो टाइम पर क्लियर होने चाहिए। रॉ मटेरियल इज परचेज वेन एवर रिक्वायर्ड, यानी कि टाइम से पहले, नॉट टाइम से पहले में, यानी कि पहले ही हमें परचेस कर लेना चाहिए क्या, रॉ मटेरियल्स। सेल्फ प्रमोशन ऑफ एक्साइटिंग प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो हम जो प्रोडक्ट सेल करने वाले उसके प्रमोशंस हो जाने चाहिए। इज कैरिड आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो स्मूथली, आराम से लॉन्च होगा, और उसका इफेक्ट होगा किस पे, कंज्यूमर्स पे, सॉरी कस्टमर्स पे। ओके, सो अब हमारा 5th पॉइंट है brings coordination between various activities. So guys, अब हमारा 5th पॉइंट है bring coordination between various activities, यानी कि bring coordination between various activities। हमारे जो भी एक्टिविटीज होती है हमारे कंपनी के अंदर, उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, यानी कि तालमेल से काम करना बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंटली रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, पहले बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन विल सफ़र इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट फाइनेंस for the purchase or raw material and meeting other day-to-day financial requirement for smooth running। and suppose हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने हमें अडेप्शन फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया, दिया ही नहीं, सो क्या होगा, हमारा जो रॉ मटेरियल है, डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा। सपोज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने हमें एडवोकेट फाइनेंस प्रोवाइड ही नहीं किया, हमारे पास आया ही नहीं पैसा, परचेस नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल ले ही नहीं सकते, अदर डे टू डे फाइनेंस रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ रनिंग, ये चाहिए होता है हमारे डे टू डे लाइफ के स्मूथ रनिंग में। ओके, और प्रोडक्शन यूनिट, हमारे प्रोडक्शन यूनिट में भी इसकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर भी क्या, फाइनेंस की ज़रूरत है। ओके, ड्यू टू दिस सेल्स विथ also suffer and consequently the income of concern and will add। so 5th पॉइंट में यही है कि कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है, फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूरी है इसमें भी। ओके, सो आपका 6th पॉइंट है प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ओके, मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स are required to expand and diversification। so इसमें दिया गया है कि हमारे कंपनी में मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमारे कंपनी में मॉडर्न मशीन्स और टेक्निक्स में चेंज तो होना चाहिए ना। अब सपोज हमारे पास साइकिल है, हम पैडल मार रहे हैं, और अब पैडल मार रहे हैं। ओके, पैडल मारते मारते साइकिल चलाते हैं, एंड सपोज क्या निकल ही गया है, और अब तो साइकिल आ गई है जो इलेक्ट्रिक से चलती है। ओके, सो अब मार्केट में वो आ गई, तो दोनों में से कौन सा चलेगा, ज़्यादातर मॉडर्न वाली जिसमें नई टेक्निक्स है वो लोग यूज़ करेंगे ना, वो पुरानी तो नहीं यूज़ करेंगे, जो पैडल से मारते मारते थक जाओ उस पर चलाते चलाते, नहीं, वो यूज़ करेंगे जो उन्हें अच्छे लगे, जिसमें नई टेक्निक्स हो, नई मशीन्स हो। ओके, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि डेवलप करने के लिए। ओके, एक्सपांशन बढ़ाने के लिए हमारे बिजनेस को। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्निकल्स, यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करता है, किस लिए, सो मॉडर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजी के, और जो नई टेक्नोलॉजी के हमारे मशीन्स हैं वो परचेस करने के लिए। ओके, देयरफॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी और एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनी के यानी कि एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन में फाइनेंस बिकम मैंडेटरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फाइनेंस इसमें। ओके, मैनेजिंग रिस्क,
हमारा 7th पॉइंट है मैनेजिंग रिस्क। ओके, कंपनी हैज टू मैनेज सर्वाइवल रिस्क सच एज सडन फॉल इन सेल, लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट, लॉस ड्यू टू स्ट्रिकल एक्सेट्रा। कंपनी नीड फाइनेंस एड टू मैनेज सच रिस्क। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने कंपनी खोली, हमारा फर्म है, कंपनी है, सो उसमें सिर्फ हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारी कंपनी में लॉस भी होता है। ओके, कंपनी हैज़ मैनेज सर्वाइवल रिस्क। सो कंपनी में रिस्क होता है, उसमें क्या कभी लॉस जाएगा, कभी शेयर्स एकदम लो आ जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा। ओके, कभी नेचर क्लाइमेटी हो जाएगा, कभी चोरी हो सकती है। ओके, नेचर क्लाइमेटिक मीन्स कभी बारिश, मतलब नेचर से नुकसान हो जाना। ओके, लूज ड्यू टू स्ट्रिकन्स एक्सेट्रा। कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड्स टू मैनेज सच रिस्क। सो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? फाइनेंस। ओके, कंपनी नीड्स टू फाइनेंस एड टू मैनेज सच रिस्क। इस रिस्क को कैसे मतलब कंट्रोल करते हैं वो? सो फाइनेंस से। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज replace old assets. Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. हमें अब क्या है, कंपनी में हम एक ही assets और assets such as plant and machinery become old and outdated over the year. They have to replace by the new assets. यानी कि हमारे जो भी assets होते हैं वो हमें replace करने होते हैं, किससे? So ओल्ड टू न्यू। ओल्ड आप कुछ काम का तो रहेगा नहीं है, एक ही एसेट्स तो हम चला नहीं सकते। ओके, सो ओल्ड सेल करके न्यू एसेट्स परचेस। ओके, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स में आता है। सो इसमें भी क्या, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेस न्यू एसेट्स। सो रिप्लेस एंड ओल्ड एसेट्स में भी किसकी जरूरत है? फाइनेंस की। ओके, ये है इम्पोर्टेंस, फाइनेंस की इम्पोर्टेंस है ये। ओके, सो 9th है हमारा पेमेंट टू डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फाइनेंस इज नीड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, बैंक एक्सेट्रा। इट्स मीन फाइनेंस इज नीड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर। अब हमारी कंपनी के शेयर्स लिए किसने? शेयर होल्डर ने। शेयर होल्डर मतलब क्या? जो हमारे कंपनी के शेयर परचेस करता है और उसे होल्ड करता है, दैट इज शेयर होल्डर। ओके, सो मैंने शेयर होल्डर पे भी एक वीडियो बनाया है, सो आप वो देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर होल्डर किसे कहते हैं एंड व्हाट इज शेयर। ओके, सो फाइनेंस नीड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर। यानी कि डिविडेंड क्या होता है? सो डिविडेंड क्या होता है कि जब शेयर होल्डर, जब कोई पर्सन हमारे कंपनी से शेयर लेता है, सो वो बन जाता है क्या? शेयर होल्डर। ओके, सो उनको हमारे कंपनी से जो प्रॉफिट मिलता है, कुछ हिस्से से जो प्रॉफिट मिलता है, दैट इज डिविडेंड। इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को इंटरेस्ट पे करना होता है, बैंक्स को देना होता है एक्सेट्रा। तो इसमें किसकी जरूरत आई? फाइनेंस की। ओके, सो अगर आपको डिविडेंड डिटेल में जानना है कि क्या होता है, सो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, सो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाके वो ज़रूर देख लें। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड फीस टू रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड वेरियस ओकेजन्स। ओके, सो यहाँ पर क्या है? पेमेंट टू टैक्सेस एंड फीस। कंपनी को पेमेंट्स भी देना होता है और अपने फीस भी देने होते हैं। मुझे कैसी फीस? स्कूल तो नहीं है, सो कंपनी में भी फीसेस देनी होती है। कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स। अब गवर्नमेंट को हमें पता है अच्छे से कि इनकम टैक्स पे करना होता है, जीएसटी पेड करनी होती है, गुड्स एंड सर्विस, और फीस रजिस्टर भी करना होता है, फीस टू रजिस्टर कंपनीज ऑन वेरियस ओकेजन। अब कंपनी जो ओकेजन करती है, सो उसके लिए उनको फीस देनी होती है। ओके, सो इसमें भी किसकी जरूरत होती है? फाइनेंस की। फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस और फीस। यानी कि ये टैक्स और ये फीस भरने के लिए किसकी जरूरत होती है? सो फाइनेंस की। ओके, सो ये हमने आज 10 पॉइंट्स लिए हैं। सो मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ
तो 2 पार्ट्स में हम बनाएंगे, लेकिन आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, सो टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। थिंक इट इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा घंटों तक का वीडियो बन जाएगा। ओके, सो ऐसे हम छोटे छोटे सिर्फ कुछ मिनट्स में एक एक टॉपिक लेते जाएंगे जो आपको इजीली समझ में आए। ओके, सो इजीली समझाने के लिए हम 3-4 और पार्ट्स बना लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ओके गाइस, तो आज का वीडियो यहीं के ख़त्म होता है। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने डिविडेंड पे, डिबेंचर पे और शेयर पे इन तीनों टॉपिक्स के वीडियो बना के रखे हैं, सो आप वो ज़रूर देख लें। इस लेसन में आपको वीडियो बहुत काम आने वाली है। ओके, सो गो इन डिस्क्रिप्शन एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। प्रेस द लाइक बटन and subscribe our channel for latest videos. Watching my video.